गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरुवे नमः। मातृवत्सलानेत्रे च मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे प्यारे बच्चे, सभी हमारे विश्वविद्यालय डीसी साहब, डीन साहब और हमारे बीच में के आए हुए सभी परिजन। गीता 18 अध्याय है। 18 अध्याय में जो पहले 6 अध्याय कर्मयोग के हैं, अगले 6 अध्याय भक्ति योग के हैं और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग के हैं। 1 से 6 कर्मयोग, कर्म भक्ति योग और उसके बाद अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग। भक्ति योग का स्वरूप सबसे ज्यादा अभिव्यक्त हुआ है तो 7वें से 12वें तक में व्यक्त हुआ है। 7वां अध्याय से 12वें तक अध्याय ये पूरा भक्ति योग प्रधान है। मन मना भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम के प्रति जाने प्रियोसी में भगवान बार बार एक बात कहते हैं, तू इधर उधर मत देख, तू मेरे से प्रेम कर। और मन भटके जब तू इधर उधर मत देख तो मेरे से प्रेम कर। और मन भटके जब भी इधर से उधर जाए तो मेरी तरफ देख। भगवान अभी 11वें अध्याय में गीता के बारे में सबको मालूम, गीता में 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग है। भगवान का विराट रूप, भगवान विराट रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं और वो जब व्यक्त करते हैं तो अर्जुन के मन में उथल पुथल हो जाती है कि जिस कृष्ण को मैं सखा समझता था, जिस कृष्ण को दोस्त समझता था, मित्र समझता था, वो कृष्ण तो भगवान है, साक्षात भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, साक्षात भगवान है, योगेश्वर। और मैं इनको मानता था, मेरे मौसी के लड़के, मेरे फूफा के लड़के, संबंधी भी हैं दोनों। संबंधी होने के अलावा एक प्रकार से दोनों मित्र भी हैं, सखा भी हैं, कई मामलों में परामर्श भी लेता है। तो अर्जुन 12वें अध्याय में जब विराट रूप देखता है तो जानने की कोशिश करता है, आप कौन है भगवान, आप कौन हैं? आप मुझे बताइए कि ये सब देखने के बाद जो है मुझे बड़ा डर लग रहा है, और डर लगने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हैं कौन? फिर भगवान कहते हैं, कालो अहम कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्तो। 32वां श्लोक 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। मैं महाकाल हूं, मैं लोक का क्षय करने के लिए आया हूं, मैं इस संसार को नष्ट करने के लिए आया हूं। लोक नष्ट करना है ना, आसुरी सत्ता को नष्ट करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, आसुरी समुदाय को समाप्त करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा हैं वो तेरे युद्ध करने चाहे न करने, तेरे मरने चाहे तेरे जीने, इन किसी भी स्थिति में समाप्त हो जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये मत सोच कि तेरी वजह से सब कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं महाकाल हूं। कहते हैं और भगवान आगे कहते हैं, मय्यव एते निहता पूर्वमेव, मेरे द्वारा, मय्यव यानी मेरे द्वारा, एते मतलब ही, निहता मतलब मारे गए, पूर्वमेव यानी पहले से ही। यह है अगला श्लोक है 33वां श्लोक, 33rd श्लोक में मेरे द्वारा ये पहले से मार दिए गए हैं। मय्यव एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भवसव साचन। ये हमेशा यूज होता है वाक्य, आप निमित्त मात्र बन जाइए बस, मैंने तो तुझे निमित्त बनाने के लिए खड़ा किया है। देखो युग निर्माण योजना है, इतना बड़ा काम है, युग का निर्माण होगा कि नहीं होगा मन में आता है कई बार। आपको क्या करना है? निमित्त मात्र बनना है, और निमित्त मात्र बन के क्या करना है? गुरुदेव का एक काम पूरा कर देना है, क्या? आत्मनिर्माण। बस अगर आपने अपना निर्माण कर लिया तो क्या है? हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, सुधरेगा। यदि हम अपने आप बदलेंगे, एक यूनिट सब बदल लें, ठीक कर ले, तो कितना जमाना कितना सुंदर होगा, बढ़िया होगा। भगवान बार बार ये कहते हैं, तू तो निमित्त मात्र बन जा। बहुत सारे लोग थे पर निमित्त भगवान ने अर्जुन को बनाया और किसी को नहीं बनाया। भगवान की विशेष कृपा है अर्जुन के ऊपर। क्यों? अर्जुन भक्त है, अर्जुन शिष्य है, शिष्य होने के साथ भक्त है।
अगले ही श्लोक में आगे चल के फिर वो बोलता है, इन्हीं के बाद आगे चलते हैं तो एक श्लोक, सखेति मत्वा प्रज्वम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन वापी यच्चा वहासार्थम तत्कृतोसी विहार सय्यासन भोजन। मतलब खाने पीने के समय, बोलते समय मेरे मुंह से कई बार आपके लिए अपशब्द निकल गए होंगे। कई बार ऐसा होता है, अरे यार इधर आ, अरे कृष्ण तू वहां क्यों खड़ा, इधर आ। मेरे मुंह से हो सकता है निकल गया हो सकता है कि हंसी मजाक में कहीं मैंने आपकी मजाक उड़ा दी हो, हंसी उड़ा दी हो, पर आप मैं तो नहीं जानता था कि आप भगवान हैं। तो क्या करें, हे भगवान आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्षमा भी कैसे कहता है, जबरदस्ती करवाता है। कहते कैसे, मैं आपसे क्षमा करवाता हूं सारे अपराध। लोग क्षमा करें नहीं करें वो बात की बात है, परंतु कहते मैं आपसे क्षमा करवाता हूं सारे अपराध। क्यों? क्योंकि आप अचिंत्य प्रभाव वाले बड़े भक्त वत्सल भगवान हैं। ये जो 42वां 41वां 42वां श्लोक है बड़ा जोरदार है। 41वें 42वें श्लोक में एक भक्त की महानता प्रकट होती है कि भक्त अपने अंदर से भगवान के प्रति भाव रख ले कि हे भगवान अपने अंदर से जितनी भी गलतियां उनको माफ कर दीजिए। यदि हम निर्मल हृदय से अपनी गलतियां मान लें तो भगवान माफ कर देते हैं। मान के चलिए, वो कहना ना, मान के चल रहा है अर्जुन, मान के चल रहा है। आप तो पिता हैं, तीनों लोगों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, आप जगत के पिता हैं। इतना कहने के बाद वो कहते हैं प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, हे जगन निवास 45वां श्लोक, हे जगन निवास प्रसन्न होइए और प्रसन्न मुझे बताइए कि आप जो विराट रूप है इससे मुझे डर लग रहा है, थोड़ा सा इससे मुझे बड़ा भय लग रहा है। तो आप क्या करें, मैं तो आपको मुकुट धारण किए हुए वही गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। जिसको जैसा रूप प्रिय होता है वैसे अच्छा लगता है। मान लीजिए कलम दाढ़ी कटवाना तो आपको अच्छा लगेगा, शेव करा लें। हमको 20-25 साल से लोग ऐसे देख रहे हैं। आज हमारे साथी हैं जी इन्होंने दाढ़ी कटवा ली और हमने इनसे पूछा कि भाई क्या हो गया आपको तो इन्होंने कटवा ली हुई। हमारा साथ छोड़ गया है। मैं आपके साथ फिर एक ही बात पिछले 20 साल से मेरे साथ थे, छोड़ दिया इन्होंने। पर गुरुदेव ने कहा था ये बुद्धिजीवियों की दाढ़ी है, तुम इसको बना कि यहाँ प्लास्टिक सर्जरी हुई थी यहां से यहां तक, इसलिए हमने रखी थी। अब रखने के बाद हम काटे में हमें तकलीफ तो होगी, तो क्योंकि यहाँ प्लास्टिक सर्जरी हुई है, रख ली थी। रखने के बाद हम चाहे तो इसको मेंटेन करें और जैसे है काट कूट लेते हैं किसी तरह से, ठीक ठाक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक सबसे बड़ी बात तो खर्चा बच जाता है शेविंग का, और दूसरी बात यह कि बुद्धिजीवी लगते हैं वो जो है और तीसरी बात है कि प्रभाव अलग पड़ता है 2%। मान लीजिए हम ये प्रभाव अपना स्वरूप हटा दें, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़े बाल ठीक करा लिए तो लगता हुआ थोड़ा कि बाल छोटे हो गए, डॉक्टर साहब बीमार से लग रहे हैं, क्या मालूम क्या। अब तो भगवान की लीला है, थोड़ी देर में फिर बढ़ जाएंगे। जैसे इनके बजाय इन्होंने कहते आज से कि हम बढ़ा लेते हम भी बढ़ा लेंगे। भगवान को उस रूप में देखना चाहता है जिस रूप में भगवान है। भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी आप बन के आइए, ऐसे ही एक प्रसंग रामायण में आता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान आते हैं शंख चक्र धारण करके रामचरितमानस में भगवान राम, और वो चित्रकूट के घाट पे चंदन घिस रहे हैं। तो मैं तो आपका वही स्वरूप देखने धनुष बाण में देखना चाहता हूं। वो दो चौपाई है ना, क्या है, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ, मस्तक तब झुकेगा जब धनुष बाण हाथ में लेके आओगे। अब वहां तुलसीदास जी का मस्तक ही नहीं झुक रहा है और अर्जुन का मस्तक नहीं झुक रहा है, शंख चक्र गदा पद्म नहीं, तो महाकाल है। तो भगवान का वही रूप उसको पसंद है। तो वो भगवान बाहो बाहो भव विश्व मूर्ति मया प्रसन्न, मैं प्रसन्न होकर के अब तुझे वही स्वरूप दिखाता हूं। जैसे वो अपना स्वरूप दिखाता है अर्जुन प्रसन्न हो जाता है। इसके तुरंत बाद 12वां श्लोक अध्याय चालू होता है। पहले 2 श्लोक देखें, आज इन 2 श्लोकों की व्याख्या करेंगे और समझ लें पहले श्लोक, उसके बाद फिर गीता को एक तरफ रख दें, फिर हमारी बात सुने। पहला जिज्ञासा का है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपास्ते, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर ये चाहते अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग उत्तम, और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को अतिश्रेष्ठ मानते हैं, उनमें से कौन सा उत्तम है? सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। साकार और निराकार में से कौन सा भक्त आपको अच्छा लगता है? या आपके साकार भाव से उपासना करते हुए अच्छे लगते हैं या निराकार रूप आपका अच्छा लगता है? कौन सा रूप अच्छा लगता है? कौन से उपासना? 12वें अध्याय का पहला श्लोक, जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? भगवान ये बताइए कि आपने तो साकार रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, अब मैं किसकी उपासना करूं? आपकी उपासना करूं या विराट रूप
सारा आकाश और उसमें आपकी आत्मा तन्मात्रा उसका ध्यान करूं, मेरे से ध्यान नहीं होता। क्यों? मुझे तो आपको साक्षात देखना है। भगवान से सही ध्यान की सही तकनीक पूछ रहा है। तो भगवान कहते हैं मैया वेश्य मनोये माम। अभी जरा थोड़ा सा इसका शब्दार्थ देखेंगे। मैया वेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपासते। मैया वेश्य, जो मेरे में आवेशित होकर, मेरे अंदर मन लगा करके, नित्य युक्ता, जो रोज मेरी उपासना करते हैं, श्रद्धया परया उपेता ते, परया उपेता ते मैं युक्त तमाम मता। मैं ऐसे व्यक्तियों को जो श्रद्धा से मेरा ध्यान करते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तजन को जो अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में उत्तम मान्य है। भगवान ने पहले ही वर्डिक्ट दे दी, अपनी जजमेंट दे दिया। मुझे कौन अच्छे लगते हैं? मुझे वो भक्त अच्छे लगते हैं जो सगुण रूप में मुझको भजते हैं। हम इसके आगे की और भी जो भगवान कृष्ण ने व्याख्या की है उनको सुनाएंगे। आज देखें, भगवान साकार रूप की बात करते हैं। भगवान ज्ञानियों के लिए निराकार है, भक्त के लिए साकार है। ज्ञानियों के लिए निराकार है पर भक्त के लिए साकार। रामकृष्ण परमहंस इस बात को कहते थे, पानी बर्फ, बर्फ पानी, बर्फ का टुकड़ा हाथ में लीजिए कैसा हो जाता है? पानी। तो रूप तो एक ही है ना। तो बर्फ क्या है? साकार। पानी क्या है? निराकार। तो वो कहते थे वही पानी दो रूपों में दिखाई पड़ता है, जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही साकार है। साधना के अनेक मार्ग हैं, साधना के कई प्रकार के मार्ग हैं। 11वें में विराट रूप दिखाया, रूप से सम्मोहित है अर्जुन, जो पूछता है कि आपकी दो रूपों में किससे आराधना करूं, तो भगवान कहते हैं श्रेष्ठतम सगुण रूप। पहला जो रूप है वो सगुण है। मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व की संरचना में तीन चीजें हैं। हमारा जो इंटरनल पर्सनालिटी का इंटरनल कंसेप्ट बनता है उसमें तीन चीजें हैं। क्या है? भाव, विचार, कर्म। भाव, विचार और कर्म। विचार की प्रकृति बड़ी विलक्षण है। विचारों में द्वंद्व होता है, ड्यूअलिटी होती है, कभी ये करना कभी वो करना। विचारशीलता हमारे मन में है, हम विचारशील हैं, तर्क रख देते हैं हर चीज के लिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बुद्धि का एकनिष्ठ होना मुश्किल है, बुद्धि का एक बिंदु पर एकत्रित होना बड़ा मुश्किल है। भावों में उद्वेग होते हैं, विक्षोभ होते हैं, चंचलता होती है। भावों में क्या होता है? उद्विग्नता। भाव जब उद्विग्न होते हैं तो हम बहुत भावुक हो जाते हैं, घर की याद आने लगती है, परेशान हो जाते हैं और भावुकता में बह करके हम कुछ भी कर बैठते हैं। भावुकता, भावनाशीलता और भाव तल्लीनता, ये तीन शब्द अलग अलग है। भावुकता, भाव तल्लीनता और मैं दूसरा जो बताया, क्या बताया? भावनाशील। बड़े भावनाशील है सब, बड़े अच्छा है भावनाशील। भावना में जब बह जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। कभी बड़े भावनाशील होते हैं, चित्रकार कलाकार बड़े भावनाशील होते हैं, पर वो जरूरी नहीं कि वो भावना तल्लीन होकर के आध्यात्मिक पुरुष बन जाए। आध्यात्मिक पुरुष किसको कहेंगे? तो भावना को सही मोड़ दे दें। भावों में उद्वेग है, परंतु भाव में एक खासियत क्या है? यदि एक बार चिपक गया भाव किसी के प्रति तो बहुत दिनों तक तादाद में बना रहता है। यदि परमात्मा के प्रति चिपक गया, लग गया, भगवान से लीन हो गया, भगवान में, भगवान को पहचान लिया, भगवान कौन है, तो फिर उसके बाद तादाद में बना रहता है। बुद्धि तरह तरह की संदेह रखती है, तरह तरह के प्रमाण मांगती है। एविडेंस दीजिए, प्रमाण दीजिए, इसके ये बात बताइए, संदेह का निवारण चाहती है। बुद्धि और भाव में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि बुद्धि जो है वो हमेशा तर्क, तथ्य, प्रमाण की भाषा में बात करती है। विज्ञान बुद्धि की भाषा में बात करता है, अध्यात्म भावनाओं की भाषा में बात करता है। विज्ञान और अध्यात्म में अंतर यही है कि बुद्धि और विज्ञान दोनों सिनोनिम है और अध्यात्म और वो अध्यात्म और भावनाएं सिनोनिम है। ये दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। तरह तरह के संदेह, तरह तरह की हमारी बुद्धि के तर्क। बुद्धि क्या करती है कि अपने पक्ष में कई बातें सोचती है, अपने बारे में तरह तरह के चिंतन करती है, अपने बारे में तरह तरह की बातें सोचती है कि मेरे पक्ष में कौन सा तर्क जाता है। जब हम 50 तर्क दे देते हैं तब पता चलता है कि इन तर्कों की कोई सीमा नहीं है। आप अपने पक्ष में कई तर्क दे दीजिए, पर वो तर्क एक सीमा तक जाके समाप्त हो जाते हैं। जहां तर्क समाप्त होता है वहां से चालू होता है भावनाओं का संसार। जहां तथ्य प्रमाण की भाषा समाप्त हो जाए वहां से चालू होता है भावनाओं का संसार। तो अध्यात्म भावनाओं की भाषा है। मैं
विचार को, तर्क को मना नहीं कर रहा हूं, विचार और तर्क करने के पश्चात एक सीमा पर आकर आप भावनाओं की सीमा में चले जाइए, प्रवेश कर जाएंगे। बुद्धि कभी संतुष्ट नहीं होती, तरह तरह के प्रमाण मांगती है, पर बुद्धि निराकार ब्रह्म की धारणा इसलिए नहीं कर पाती कि उसमें भाव नहीं है। यदि बुद्धि में भाव समाहित कर दिए जाएं, बुद्धि में भाव मिला दिए जाएं, भाव का संपुट दिया जाए, तो फिर आप निराकार ब्रह्म में भी भगवान की मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं। निराकार ब्रह्म में भगवान की मूर्ति का दर्शन नहीं कर पाते, क्यों? भाव नहीं है। विचार तो है पर भाव नहीं। उपनिषद में एक आती है, अवांग मानस गोचरम अप्राप्य मनः सह। निराकार ब्रह्म मन वाणी से परे है, निराकार ब्रह्म मन वाणी से परे है। निराकार के तत्व को समझना मुश्किल है, बड़ा असंभव है। लोग निराकार की बात तो करते हैं, ऊंची बात करते हैं, हम तो निराकार का ध्यान करते हैं, कुछ नहीं, दुनिया 50 तरह की चीजों में दिमाग लग जाता है। इधर भागता रहता है। हमारे साथ एक थे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता, हम लोग गुरुदेव के पास जब भी आते थे, 68 में मैंने आना चालू किया था, 17 में, तो मेरे साथ एक गार्ड साहब आते थे उज्जैन के, और उनके साथ एक और सज्जन थे उज्जैन के, वो आते थे। तो हम तीनों पानी की टंकी के ऊपर यमुना दिखाई पड़ती थी सामने। बहुत अच्छा था उस समय, इकोलॉजी बहुत बढ़िया थी। अब तो इकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, पूरी यमुना ही चली गई, वहां से गायब हो गई। तो वहां से बैठ के ध्यान करते थे, और हम ध्यान करते थे तो हम बड़ी गहराई से ध्यान करते थे। गुरुदेव ने बताया था गायत्री का जप कर रहे हैं, 27 माला करनी है, पर गिनती भी गिनते थे। 18 साल के थे, 17-18 साल के, गिनती भी गिनते थे। तो हम देखते थे कि हमारे बीच में जो बैठे हैं भाई साहब उज्जैन वाले दूसरे, वो धीरे धीरे ध्यान करते करते आगे की तरफ झुकते हुए सीधे नाक उनकी फर्श से लग जाती थी, और खर 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 खराटों की आवाज लगती थी। तो मुझे तो लगता था सो रहे हैं, क्योंकि मैं मेडिकली स्पीकिंग मान रहा था कि सो रहे हैं। पर मैंने पूछा उनसे, जब वो उठे, हम लोग जब हम जल देने लगे सूर्य को, तो उनको लगा कि सब लोग उठ गए, तो उठे। तो मैंने कहा भाई साहब आप क्या करते हैं? बोले गुरुदेव ने विशेष ध्यान सिखाया मुझे। मैंने कहा विशेष ध्यान सिखाया हो गया? ये हमसे बड़े हैं, उम्र में 20 साल बड़े हैं, सिखाया होगा भी, हम लोग छोटे छोटे, अभी हमको क्या मालूम, 20-25 साल बड़े हैं। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने मक्कार है, उस खूब खड़ेता है, रात को तो सोता है अगले दिन, और तुमको कहता है कि विशेष ध्यान करते हैं। मतलब ये जो कल्पना है, जब तक आपके दिमाग में कल्पना नहीं बनेगी, आपका ध्यान नहीं लगेगा। 27-27 माला कर लो, चाहे आप 50-50 माला कर लो, इन 9 दिनों में कुछ मन नहीं लगने वाला। जप के साथ ध्यान, जप के साथ भाव विवलता, कैसे, मैं आगे बताऊंगा। देह के रहते हम ये कहें कि हम ब्रह्म हैं, देह के रहते हम कहें कि हम ब्रह्म हैं, ये भी गलत है, प्रैक्टिकल नहीं है। अभी आप ब्रह्म हो तो फिर आप कौन हो? आप कौन हो फिर बताओ, आपका नाम क्या है? हम तो ब्रह्म है। एक आदमी हमारे यहाँ वेदांत की क्लास अटेंड करने जाता था, कार्यकर्ता, वो आके कहता मुझे मत डांटो, मैं ब्रह्म हूँ। अरे मैंने कहा हम पर ब्रह्म है। तो ब्रह्म डांट लाएंगे। वो वेदांत में क्या है कि वेदांत को समझ में नहीं आएगा अगर, तो तुम जो है फिर गड़बड़ करोगे, गलत करोगे। हम ब्रह्म है, हमको कोई नहीं डांट सकता, ब्रह्म है, ब्रह्म को गलत काम नहीं कर सकता। और अगर कोई किया है तो गलत नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म ने किया। अरे अजीब बदमाश है, सब गलतियां भी करता है और ऊपर से कहता है कि ब्रह्म से कोई गलत काम नहीं कर सकता। धरती का ये अपवाद सच है कि आप वेलोसिटी से कोई चीज फेंके, जैसे ग्रह नक्षत्र, ग्रहों से परे, आकर्षण से परे कोई चीज फेंकनी हो तो क्या करेंगे? आपको स्काई में रॉकेट भेजना है, आकाश में रॉकेट भेजना, क्या करेंगे? एंटी ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट तेज वेलोसिटी से आपको फेंकना पड़ेगा। धरती का ये सच है बिल्कुल। उसी तरह से पृथ्वी का भी सच है, गुरुत्वाकर्षण खींचता है, गुरुत्वाकर्षण खींचता है, पर यह भी सच है कि आप उसको ऊपर फेंक सकते हैं, दोनों सच है। इसी तरह हमारा बायोलॉजिकल नेचर जो है वो भूख, निद्रा, काम, ये आसानी से नीचे की ओर खींचता है, और इससे वो खत्म भी नहीं होता, संतुष्ट भी नहीं होता। साइकोलॉजिकल नेचर को भी खींच लेता है अपने साथ साथ, इस सीमा तक खींच लेता है कि हम ऊपर की ओर वेलोसिटी से फेंके जाएं किसी गुरु के माध्यम से, उसके पहले हम लिप्त हो जाते हैं कई कामों में। बर्टन रसल ने एक बात कही है, मनुष्य का भीतर का पशु कब जाग जाए पता नहीं, मनुष्य के भीतर का पशु कब जाग जाए पता नहीं। हमारे एक फिल्म अभिनेता है, सुना होगा उनके बारे में, वो कहते हैं मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो फिर कुछ
कुछ कर दिखाएगा, मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो कुछ कर दिखाएगा। तो अंदर के जानवर को मत जगाओ, बार बार कहते हैं, भगवान बार बार कह रहे हैं कि हमारे अंदर एक फिजिकल बीइंग है, एक साइकोलॉजिकल बीइंग, एक स्पिरिचुअल बीइंग। फिजिकल बीइंग और साइकोलॉजिकल बीइंग ये दोनों मिलकर के जैविक डिमांड के माध्यम से नीचे खींचते हैं और स्पिरिचुअल बीइंग ऊपर की ओर खींचता है। सगुण का ध्यान, परमेश्वर का ध्यान हमें ऊपर की ओर ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाता है। बार बार ये कहते हैं वेदांती हैं, हम वेदांत के हैं और हम वेदांत दर्शन को मानते हैं। हम किसी में विश्वास नहीं करते, हम परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, हम किसी रूप को नहीं मानते। तो फिर ये एक कहानी सुनना जरूरी है। एक कहानी बहुत बढ़िया है, सुनना। शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा में जैमिनी शिष्य माने जाते हैं, व्यास गुरु माने जाते हैं, पर दोनों ने मिलकर के मीमांसा दर्शन लिखा है। पूर्व मीमांसा को मीमांसा कहते हैं और उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन कहते हैं। उत्तर मीमांसा के लेखक हैं व्यास ऋषि, वेदांत दर्शन के लेखक हैं व्यास ऋषि, और जैमिनी दर्शन नाम से पूर्व मीमांसा दर्शन है, उसके हैं जैमिनी। अब ये पहला सूत्र जो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पूर्व मीमांसा का पहला सूत्र है, अथातो। अच्छा, तो अब हम ब्रह्म की बात करते हैं। ब्रह्म क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पूर्व मीमांसा का सूत्र किसने लिखा है? जैमिनी ने लिखा है। वही जैमिनी अपने गुरु से कहते हैं, गुरुदेव आप बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं, वेदांत दर्शन लिख रहे हैं, पर आप बार बार कहते हैं भगवान को भजो, भगवान को भजो। हमको तो वेदांत दर्शन अच्छा लगता है, हम तो वेदांती हैं। जैमिनी तप साधना पर गर्व था, देह रहते हुए, देह बड़ी सुगढ़ थी, सुंदर थी, देह रहते वेदांत की धारणा संभव नहीं है, ये व्यास कहते थे। उत्तराधिकारी है जो कि आपको इस मार्ग पर बढ़ा सकता है। वेदांत पढ़ने वाले आप भी तर्क वितर्क करते हैं कि नहीं, वेदांत ही सबसे श्रेष्ठ है, और कई बार इसमें तर्कों में बहुत ज्यादा उग्र भी हो जाते हैं। देह रहते देहातीत की कल्पना वही कर पाते हैं जो देह से मुक्त हो चुके हैं। शरीर के रहते हुए शरीर से परे जाने की कल्पना वही कर सकते हैं जो शरीर से परे जा चुके हैं, देहातीत का जिनको अनुभव हो चुका है। व्यास उस स्थिति में जा चुके थे, तब देखिए दर्शन लिखा, और लिखा भी तो क्या लिखा? वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन जिसकी वो चर्चा कर रहा है जैमिनी, और उनके सामने तर्क कर रहा है, उस वेदांत दर्शन के रचयिता कौन है? व्यास, गुरु। और गुरु का तर्क करके कह रहा है कि हम आपकी बात नहीं मानते, हम तो कहते हैं कि वेदांत के रूप में जो हमने आपने परिकल्पना की उसको हम जीवन में जीते हैं। अच्छा ठीक है, जीवन में जीते हुए जब माया आएगी तब पता चलेगा, माया सामने आएगी तब पता चलेगा। जैमिनी कुटिया बना के रहते थे जंगल में, आंधी आई, कुटिया में दीपक पढ़ लिख रहे थे, इतने में आंधी का झोंका आया, दीपक बुझ गया, फिर दीपक जलाया उन्होंने, तो दीपक प्रकाश में देखा कि एक सुंदर सी नवयुवती पानी में भीगी हुई चली आ रही है और बाहर खड़ी है। देखा सुंदर है, वास्तव सुंदर है, और उन्होंने पूछा क्या बात है, बियाबान जंगल है चारों तरफ, और तुम कहां जा रही हो? बोले भगवान हम भटक गए हैं, अब हम कैसे जाएंगे, आप अपनी कुटिया में शरण दे दीजिए। महात्मा है आप, ज्ञानी हैं, और आपकी क्या स्त्री क्या पुरुष? तो जैमिनी डांटते मना करते, इसने क्या अहंकार का पोषण कर दिया। आप महात्मा हैं, आप ज्ञानी हैं, आपके लिए क्या स्त्री क्या पुरुष? हाँ मेरे लिए क्या स्त्री क्या पुरुष? मैं कहा ठीक है तुम आ जाओ, देखो कमरा है हमारा, उस कमरे में जाके तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो, तुम अंदर दरवाजा बंद कर लो, अंदर सो जाओ, वही कपड़े बदल लेना, विश्राम करो। तुम स्त्री हो इसलिए मैं कह रहा हूं दरवाजा बंद कर लो अंदर से, और तुम कपड़े वपड़े वहीं चेंज कर लेना, और मैं बाहर जब कर रहा हूं। अब यही व्यक्ति जो वेदांती है, उस व्यक्ति को रात को माया व्याप्ति है, माया का चक्कर चालू होता है, चारों तरफ से लपेटना चालू कर देता है। रात गहराई, मालूम नहीं कैसी होगी स्थिति, क्या है कैसी है। लिखते लिखते उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अरे दरवाजा खुलो भाई, दरवाजा नहीं खुला, अंदर से नहीं खुला। क्या बात हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं बेहोश हो गई, कुछ ऐसा हो गया? हमारा देखने का मन कर रहा है उसको, कैसी है, कैसी स्थिति में, देखने का मन कर रहा है। थोड़ी देर हो गई, भगवान आप सो जाएं, हम सवेरे मिलेंगे आपसे, हम सवेरे मिलेंगे, आप अभी सो जाएं। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अब जैमिनी का मन और ज्यादा विचलित होने लगा, और ज्यादा विचलित होने लगा।
दरवाजा नहीं खोलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। फूस की छत हुआ करती थी उस जमाने में, लिंटर नहीं डला करता था, फूस की छत हुआ करती थी जंगल में। तो जमीन छत के ऊपर छत तोड़ी, छत तोड़ करके नीचे कूद पड़े। नीचे कूदे तो देखा कौन बैठे, महर्षि व्यास स्वयं बैठे। कोई औरत नहीं थी, महर्षि व्यास। महर्षि व्यास ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, देखा यही है माया। तुम कहते हो कि वेदांत के माध्यम से मैंने सब कुछ पा लिया है, तो बड़े तपस्वी हो, क्या तुमने क्या पा लिया? तुमको एक दिन की तो तुमको सब्र नहीं हुआ, एक दिन में एक 4-5 घंटे में तो तुम ऊपर से कूद के नीचे आ गए। मान लो कोई स्त्री वास्तव में होती तो तुम अभी तक कुछ गड़बड़ भी कर चुके होते। बोले मैं यही कहना चाहता था कि देह के रहते आसक्ति से त्याग बिरलों से होता है। देह के रहते आसक्ति से त्याग बिरलों से होता है। हम बड़ी बातें करते हैं, आसक्ति से मुक्त हो गए, आसक्ति से मुक्त हो गए, ये बहुत बिरले कर पाते हैं। ये दुरूह साधन है। एक और छोटी सी कहानी के माध्यम से ये सुगम लगेगा गीता का ध्यान। अयोध्या में एक महात्मा जी थे, उम्र थी 22-23 साल की, बड़े संस्कारवान। 2-3 साल की उम्र में उनके पिता छोड़ गए थे। गौर वर्ण, अच्छा सुंदर सुगठित शरीर, रोज सरयू में स्नान करते, मालिश करते, उसके बाद फिर जप करते, तप करते। बचपन से गुरु का सानिध्य मिला, घंटों ध्यानस्थ रहते और ध्यान घंटों करते थे। अब बहुत चेहरे से तेज चमकता था, वास्तव में संयम का तेज है। गोस्वामी जी की कथा चल रही थी। गोस्वामी जी कथा में बोला गया, शिव विरंची को मोही है वो है बहुरा आन। शिव विरंची को मोही है। शिव की माया जब होती है, को है बहुरा आन अस जिये जन भज हिये। अब तुम लिखना मत अभी इसको, अस जिये भजी जिन जिये मायापति भगवान। मतलब माया शंकर जी को, ब्रह्मा जी को भी मोहित करती है। माया शंकर जी ब्रह्मा जी को भी मोहित करती है। बड़े बड़े मननशील मुनि ज्ञानी भगवान की भक्ति करते हैं, तब जाके उनको प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए क्या है, भक्ति में ही मर्म है। सुनाने वाला व्याख्या करते हुए सुना रहा है, अस जिये जानी भज हिये। जो हृदय से भजन करता है वो मायापति भगवान को पा लेता है, क्योंकि भगवान क्या है, माया से परे है। भगवान माया से परे। अब इसको सुनने के बाद वो हंसे, जो सामने बैठे थे स्वामी जी हंसे, अरे हमारी क्या मजाल की माया आके हमको परेशान कर दे, ये क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी। तो एक बूढ़े स्वामी जी बैठे थे, बूढ़े वो भी योगी थे, बैठे थे। उन्होंने सुनाया, कबीरदास जी की बात नहीं मालूम तुमको? कबीरदास जी की बात सुनना जरा, बहुत महत्वपूर्ण है। रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। इसको लिख लो चाहे तुम, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया कौन? राम, ब्रैकेट में ब्रह्म, ब्रह्म राम यानी ब्रह्म। कबीर के लिए राम ब्रह्म के बराबर, पर ब्रह्म। रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। ब्रह्म को दुल्हन कौन है? माया। माया, माया पत्नी, ब्रह्म की पत्नी माया। रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे, लूट लिया संसार। रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, सारा सारा संसार पूरा के पूरा लूट लिया है। इस माया को से के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। माया से परे जा चुके हैं। अहंकार करोगे तो बहुत गड़बड़ाओगे। तो भगवान वो स्वामी जी बोले कि तुम बड़े अच्छे महात्मा हो, तुमने साधना खूब अच्छी की है, पर तुम ऐसा मत बोला करो क्या कि ये तुलसीदास जी ने क्या बोल दिया और ये कबीरदास जी क्या कहते। कबीरदास जी की बात भी सुनो तुम, कबीरदास जी क्या कहते। तो वो कहता है 22-23 साल का भक्त कि माया परमहंसों को क्या मोहेगी, हम तो परमहंस हैं, सब बेकार की बात है। बुजुर्ग बोले, आप महात्मा तो अच्छे हैं पर आप ज्ञानी नहीं हैं, आप अच्छे भक्त नहीं हैं। आप महात्मा अच्छे हैं पर आपको ये नहीं मालूम 90 साल की उम्र में रामायण लिखना चालू की थी तुलसीदास जी ने। वो सुना रहे हैं, 90 साल की उम्र में तुलसीदास जी साधना लिखना चालू करते हैं, रामायण पूरा करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते करते, और 126 साल की उम्र में शरीर छोड़ते हैं। हमारे नाना जी हैं, उन्होंने इनके ऊपर शोध ग्रंथ लिखा है तुलसीदास जी के ऊपर। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ? सोरो एटा जिले में एक राजापुर करके स्थान है, वहां उनका बांदा के पास, वहां पर स्थान जन्म हुआ था। वो कितने दिन रहे, जिए, पूरा रिसर्च वर्क है पूरा का पूरा। तो 90 साल की साधना का निचोड़ लिख रहे हैं कौन? तुलसीदास जी। और संघर्षशील जीवन, पल पल भर संघर्ष, पल पल पे संघर्ष।
अनुभव और निष्कर्षों का निचोड़ है उनका। जो भी बोल रहे हैं अनुभव निष्कर्षों का निचोड़ है। कितने ज्ञानियों से मिले, कितने दुष्टों से मिले, कितने धूर्तों से मिले। हम अपने रामचरितमानस लिखने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी, परंतु उन सबका निचोड़ उन्होंने लिखा है और हर चीज उन्होंने बड़े सोच समझ के लिखी है। तो महात्मा जी कहते हैं गोस्वामी जी का तो सांसारिक अनुभव है, हमारा अनुभव यह है कि अगर आप अपने अंदर से ज्ञान प्राप्त कर लें तो आपको माया नहीं लिपटेगी। ठीक है, देखा जाएगा। दोनों महात्माओं में, एक बुजुर्ग में जो बैठे बात कर रहे थे, वो युवा में 22-23 साल का था। दोनों ने आपस में बातचीत की, नर्मदा की परिक्रमा करने चलने बोले हाँ चलते हैं। नर्मदा की परिक्रमा एक तरफ से एक तरफ जाके की जाती है, ऐसे आप नर्मदा क्रॉस नहीं कर सकते। नर्मदा की परिक्रमा के बारे में कहा था, गायत्री के एक महापुरुष चरण का फल मिलता है। कौन सा? 24 लाख के पुरुष चरण का फल मिलता है अगर आप नर्मदा की एक परिक्रमा कर लेते हैं। ये होती है 2 वर्ष 6 माह और 3 दिन में पूरी होती है। आपको इस अवधि में पूरा करना पड़ता है, 2 साल 6 महीने और 3 दिन में पूरा करना पड़ता है इसी यात्रा में। कई लोग चलते हैं, भक्त लोग चलते हैं। ये दोनों भक्त भी चले, युवा साधु भी, बुजुर्ग भी, साथ में दोनों चले जा रहे हैं। एकमात्र नर्मदा ही ऐसी नदी इसकी परिक्रमा की जाती है, बाकी कई नदियां हैं जिनकी परिक्रमा नहीं की जाती। गांव के लोग साधुओं की खातिरदारी करते थे, बिठाते थे, बिठा करके बातचीत करते थे और उसके बाद कहते थे आप शाम को एक सभा रख लीजिए। शाम को हम भी कहीं जाते थे, कहते हैं साहब आप शाम को खाली हो तो एक प्रवचन एक्स्ट्रा रख लेते। ऐसे शाम को एक प्रवचन हो जाए आपका। भोजन की व्यवस्था हमने कर दी है, 3-4 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था सबकी हो जाती थी। बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बुजुर्ग इनकी व्यवस्था करते थे। एक युवा रूपवान साधु और एक बुजुर्ग, ये 2 आए हैं, पूरे गांव में हल्ला मच गया। वहां के जो जमींदार थे वो जमींदार भी देखने के लिए आए, भाई कौन से स्वामी जी आए। तो जैसे उन्होंने युवा स्वामी को देखा, बोले ये तो हमारा दामाद है। भाई हमारा दामाद घर से भाग गया था, हो सकता है यही साधु बन गया हो। तो जमींदार ने कहा कि स्वामी जी हमारे रुकिए, हमारे रुकिए। दोनों स्वामी जी को ले आया। फिर वो बोलता है अकेले में ले जाके, क्यों गए? हमारी बेटी को अकेला छोड़ के चला गया। अरे भाई हम 2 साल के थे, 3 साल के थे, तब से तब कर रहे हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम स्वामी हैं और हमने अपने आप को जीता है, आप चाहे इनसे पूछ लीजिए। तो उन्होंने, दूसरे ने कहा कि हाँ साहब 2 साल के थे, 3 साल के थे, तब से तब कर रहे हैं हमारे। नहीं, झूठ बोलते हो तुम लोग, सब झूठ बोलते हो। बुजुर्ग से कहा कि हमारे दामाद को आप भगा कर ले गए थे और आप ले आए हैं वापस। देखिए आप, हमारी बेटी का प्रेम सार्थक था, हमारी बेटी आज भी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और मुश्किल से 3 साल 2 साल हुए होंगे शादी को, वापस आ गए कि नहीं? चलो बैठो यहां पे। रोक लिया। बुजुर्ग स्वामी बोले कि भाई मैं जाऊं, तेरे को रोकना चाहते हैं। बोले स्वामी जी आप मुझे ले चलो ना साथ में, ये काम फंसा रहा है मुझे। बोले नहीं, वेदांती हो, ज्ञानी हो, तुम तो इस आकर्षण से मुक्त हो जाओगे, तुम तो समझाओगे सब ठीक हो जाएगा। उधर महामाया का खेल चालू हो गया। महामाया का खेल चालू हो गया। महामाया ने ऐसी कुछ लीला रची। भोजन जब किया उन्होंने तो की सो कॉल्ड पत्नी थी नहीं, सो कॉल्ड पत्नी आई। उसने कहा भगवान क्यों नाराज हो गए, क्यों रुष्ट हो गए? अरे तुम कौन हो भाई, तुम क्यों चली आई अपने? हम तो भाई ज्ञानी हैं, पर हमने तो इतने सारे दर्शन पढ़ डाले, इतना जप कर डाला और सारा ज्ञान, तब को हमारा एक तरफ रख रही हो तुम। तो उन्होंने कहा कि आप पिताजी से बात कर लीजिए। पिताजी आपकी शादी और हमारी शादी हुई थी और आप भूल रहे हैं कुछ। शक्ल मिलती थी, केवल थोड़ी शक्ल मिलती थी, इसी पे जमींदार जो है बार बार कहे जा रहा था। पुराने जमाने में क्या होता था कि घूंघट खोल के देखा भी नहीं होगा उसने कि कौन सा पति है, सुंदर है, गोरा है, ये सब सहेलियों ने कान में सुना दिया होगा। वही सुन करके उसने कहा हाँ वही है, बिल्कुल वैसे ही। सब गांव वाले बोले सब बिल्कुल वैसे ही। शादी के बाद छल करते हो, पत्नी रात को बोलती शादी के बाद छल करते हो, पूछते हो। तो उन्होंने क्या किया कि कमरे से बाहर निकाल दिया, और कहा हमने किसी से शादी नहीं की, हम भाग जाएंगे। बाहर निकले तो 5 लठेत खड़े हुए मिले, 5 लाठी लिए हुए आदमी खड़े मिले और बोले कि चलो अंदर चलो। कहां भाग रहे हो? अब स्वामी जी ज्ञानी तो थे, वेदांती तो थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, पर वो ताकत उनमें इतनी नहीं थी कि 5 लठेतों से लड़ सके। उन्होंने जो है जितनी भी शक्ति सोची कि मैं क्या करूं, तो ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं होती कि चमत्कार को दिखा सके, सिद्धि अर्जित करने लायक बन नहीं पाए थे। 22-23 साल के थे। उन्होंने कहा हमने तो कभी शादी बार बार करी, ये पत्नी ये भी करेगी तो हम हमारे पति हो, वो कहता है कि तुम दामाद हो। तो स्त्री आई, अगले दिन सुबह नाश्ता लेके आई। बोले पति को पहचानने में स्त्री कैसे भूल कर सकती है? हे पतिदेव आप हमें क्यों भूल गए? अरे यार हमने कब शादी की? महामाया की लीला चल रही सारी पूरी।
अब वो जमींदार के पास गए, देखिए जमींदार साहब, आपके घर को हम आशीर्वाद देके जाएंगे, तो हमें जाने दीजिए, हमारे बुजुर्ग जो थे वो साधु जो चले गए परिक्रमा करने, हमको परिक्रमा पूरी करनी है और हमको अपने अयोध्या पहुंचना है, हमको अपनी साधना करनी है, हमारी साधना अधूरी है, पूरी करनी है अभी। बोले नहीं, दामाद बड़ी मुश्किल से घर आया और वैसे भी विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी, वैसे ही विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी। जब तुम चले गए तब शादी करने के बाद तुम चले गए, अगर तुम जाओगे तो हम तुमको गोली मार देंगे, फिर विधवा का जीवन व्यतीत करेगी, इसलिए तुम भागने की कोशिश मत करो। हमारे गोली मारने वाले जो है बड़े निशानेबाज हैं, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो वो तुमको मार देंगे, जान से मार देंगे। और ध्यान रखना, विधवा हमारी लड़की थी, संयोग जीवन में आया कि तुम आ गए वापस लौट, बड़ी मुश्किल हो गई, आके अंदर रोने लगे, भगवान मैंने क्या गड़बड़ की, मैंने इतना ही तो किया कि वेदांत की साधना करें। वेदांत की साधना तो ठीक है, पर तुमने कभी सगुण परमेश्वर की साधना की, ध्यान किया? चलो कोई बात नहीं। उन्होंने सोचा कि जब मौका लगेगा तो भाग जाएंगे, थोड़े दिन चलने देते हैं, थोड़े दिन चलने देते हैं। अब थोड़े दिन चलने तो माया है, अब आई है तो सेवा करवा ही लेते हैं। सेवा करवा ली, सेवा करते करते दोनों पति पत्नी की तरह से रहने लगे, बच्चा हो गया, 1.5 साल बीत गए, स्वामी जी जो है 1.5 साल बीत गया, माया ही अपनी जगह अपना खेल रहे थे। 1.5 साल के अंदर उनको मौका लगा कि लेटरिन खेत जाते थे, उस जमाने में शौच के लिए खेत में जाते थे, तो उन्होंने कहा किसी तरह से खेत में से अगर लठे थोड़ी देर के लिए ढीले पड़ जाए, लठे हमेशा साथ जाते थे, 3 बजे खड़े थे स्वामी जी, और जमींदार को डर था कि कहीं फिर से नहीं भाग जाए। तो एक दिन क्या जमींदार ने बुलाया, भाई देखो भाई बच्चा भी हो गया है, अब तो माँ बाप है, दोनों माता पिता है, अब ऐसा नहीं, अब भी भागेगा, अब हमारा खाना भी खा लिया, अन्न भी हमारा खा लिया, नमक भी हमारा खा चुका है, तो थोड़ा सा ढील छोड़ दो, थोड़ी ढील छोड़। जैसे ढील छोड़ी वैसे भाग गया, पर बालक को छोड़ के भाग गया, पत्नी को छोड़ के भाग गया, भाग गए। वैराग्य पक्का था, इसलिए अयोध्या पहुंचे, बुजुर्ग परिक्रमा करके आ गए थे, बुजुर्ग के पास जाकर के बोले, भगवान आप हमको छोड़ के कहां चले गए, आप हमको छोड़ के चले गए, हमको उसने दामाद बना लिया। तो उन्होंने फिर तुलसीदास जी का प्रसंग वही चल रहा था वहां पर, उन्होंने कहा देखो माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी है, भगवान गलत नहीं हो सकते, तुलसीदास गलत नहीं हो सकते, माया के प्रभाव से तुमको सभी 3 चक्करों में पड़ना पड़ा, कभी माया को चुनौती मत देना, महामाया को चुनौती मत देना कभी। देह के आकर्षण से बचना, चित्त के संस्कारों से बचना मुश्किल है। 2 चीजें, देह के आकर्षण और चित्त के संस्कार, ये 2 ऐसी चीजें जिनसे बचना बड़ा मुश्किल है। हम क्या करते हैं, जो दिखाई पड़ता है उसे भी विश्वास करते हैं, इससे भी परे कुछ है, परमात्मा सत्ता है, इससे परे जीवन को संचालित करने वाला कोई और है, इस पर क्यों नहीं विश्वास करते? हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी, हमारे गुरुदेव योगेश्वर कृष्ण, इतना बड़ा संसार है, इतने बड़े संसार को चलाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, विधि व्यवस्था चलाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, वो है और उसके नियम है। उन नियमों की अवहेलना हम क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम अपने आप को तर्क और बुद्धि के माध्यम से चलाते हैं। यदि हम भक्ति के माध्यम से चलाएं तो हमारा जीवन सही चलने लगेगा। तर्क और बुद्धि के साथ भक्ति का समन्वय। जीवन क्या है? संस्कारों की प्रतिच्छाया। जीवन संस्कारों की प्रतिच्छाया। आप जैसे आप छाया दिखाई पड़ रही है, मेरी छाया जैसे दिख रही है, ये दिख रही है मेरी छाया, इस पे दिख रही है, इस छाया को मैं काटने की कोशिश करूंगा तो कट जाएगी क्या? जब तक ये नहीं कटेगा तब तक छाया थोड़ी कटेगी। वृक्ष की छाया को काटने की कोशिश करो, क्या वृक्ष खत्म हो जाएगा? वृक्ष को जब तक नहीं काटोगे तब तक छाया खत्म नहीं होगी। तो संस्कार को जब तक काटोगे नहीं तब तक जीवन का दुख नहीं मिटेगा। कुसंस्कारों को काटो, सुसंस्कारों की फसल। छाया को काटने से कुछ नहीं होगा। हमारे संस्कारों के कारण हमारे विरोधी बढ़ते चले जाते हैं। हमारे कुछ संस्कारों पे हमारी नजर नहीं है। कब हम गुस्सा हो जाते हैं, कब हम रूठ जाते हैं, कब हम किसी के बारे में कुछ बोल जाते हैं। मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मेरा तो नेचर, तुम्हारा नेचर ऐसा है, तुम्हारे नेचर की वजह से तुमने कितने विरोधी पाल लिए। तुमने अपने नेचर की वजह से कितने लोगों को नाराज कर दिया है। दर्पण में छवि दिखाई देती है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा दर्पण में कुछ और दिखना चाहिए। एक गीत, दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। मिरर 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 ऑन द वॉल, टेल मी हु एम आई, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है। ए मिरर, ओ मिरर, मिरर टेल मी हु एम आई, यू आर व्हाट यू आर बीइंग सीन। आप कौन हो जो आप दिख रहा है? अरे नहीं, मैं कुछ और हूं। 40 साल की, 35 साल की, 30 साल की लड़की
लगभग 100 किलो की, 80 किलो की, सोचती है मैं वही हूं जो फिल्मों में हीरोइन दिखाई देती है ना, दबली पतली कमर वाली, मैं वो हूं। मैं वो नहीं हूं जो दिख रही है सामने। वो कल्पना करती है, उस कल्पना में जीती है, उस कल्पना में जीकर एक्सरसाइज करती है, एक्सरसाइज करके दुगना खाती है, फिर दुगनी मोटी हो जाती है। ये जो कल्पना में जीने वाला संसार है, इससे निकलना पड़ेगा। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, दर्पण आपके वास्तविक स्वरूप को दिखाता है। वस्तु हटाओगे तो बिंब हटेगा, वस्तु नहीं हटाओगे तो बिंब नहीं हटेगा। इसलिए वस्तु को देखो, वास्तविकता में देखो। दुरूह सिलसिला है, समझना बड़ा मुश्किल है। आसान क्या है? सबसे आसान तरीका क्या है? दुरूह सिलसिले को छोड़िए, सबसे आसान सिलसिला क्या है? हम परमेश्वर से प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करें। परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से संवाद, परमात्मा से तल्लीनता। अरे भगवान, हम तो आपको जानते और किसी को नहीं जानते। किसी और से रिलेशन है? नहीं भगवान, किसी और से। कोई और संबंध तो नहीं पाल लिया तुमने? नहीं भगवान, कोई और नहीं पाला। आप कौन है? या तुम हो या हम है। एक प्रेमी दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? बोले मैं हूं भाई, खोलो। पति जो होता है वो स्वभाव से उग्र होता है, प्रेमी स्वभाव से उग्र होता है। बोले मैं हूं, खोलो दरवाजा, खोलो। नहीं खुला दरवाजा। फिर दरवाजा खटखटाया, बोले दरवाजा खोलो। नहीं खुला। कौन है? फिर वही आवाज आई, अरे भाई मैं हूं, खोलो। नहीं खुला। पति समझ गया, पति प्रेमी समझ गया कौन, क्या समस्या आ रही है, समस्या समझने में आ रही है। फिर खटखटाया दरवाजा, नहीं खटखटाया। उसके बाद उसने क्या कहा, आवाज खटखटाया, अंदर से आवाज, एक कौन है? तो बोला अंदर से, वो जो प्रेमिका बोली तो ये बोला, जो तू है वही मैं हूं, जो तू है वही मैं हूं। दरवाजा खुल गया। जिस दिन आप भगवान से कहते हैं, भगवान जो तुम हो वही मैं हूं, तुम्हारा और मेरा रूप एक ही है, तुम्हारा और मेरा स्वरूप एक ही है। जिस दिन आप उनको उस रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कई पंथ ऐसे हैं जो प्रेमिका के रूप में भगवान को मानते हैं, प्रेमिका है भगवान हमारी। कई लोग प्रेमी के रूप में भगवान को मानते हैं। मीरा प्रेमपूर्ण संबंध मानती है। भगवान के साथ 4 प्रकार के संतन हो सकते हैं, संबंध हो सकते हैं। सेवक, भक्त, शिशु और एक बिल्कुल ऐसा भाव जिसमें कि आप उनकी परिवार के सदस्य हैं, उनके सबसे परम अनन्य सखा है। सेवक, भक्त, शिशु और एक परिवार के सदस्य या सखा। भक्ति के अनेक भाव हैं। हमारे जो भाव है वही भगवान के लिए, जो भगवान के लिए जो हमारे भाव हैं वही हमारे व्यक्तित्व की जड़ बनाते हैं। भगवान के लिए हमारे भाव क्या है? भगवान को क्या हम समझते हैं कि ये पैसे देने वाली मशीन है? भगवान के मानते हैं कि नंबर देने वाली मशीन है? भगवान को क्या मानते हैं कि पास करने वाली मशीन है? तो फिर हमारे लिए वही भाव होगा। भगवान को क्या माने? पितु मात सहायक स्वामी सखा, जो कुछ भी है सब आप ही है भगवान। आप ही हमारे सबसे बड़े, हमारे स्वामी आप हैं, सखा आप है, पिता आप है, माँ आप है। जब तक जड़ नहीं कटेगी तब तक वृक्ष रहेगा। इसलिए कुछ संस्कारों की जड़ काट करके और दुनिया भर की जो हमने संबंध बना लिए हैं उनको काट करके, स्पेशली विशेष रूप से जो एक संबंध हमने स्थापित कर लिया है भगवान से, वो स्वार्थ वाला संबंध स्थापित कर लिया। गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा दुनिया में भगवान सही रूप में कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। भगवान जब तक देना चालू रखेंगे तब तक चाहेंगे, नहीं तो नहीं देंगे, नहीं तो चालू प्यार नहीं करेंगे भगवान से। भगवान प्यार के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। हमने अनुभवों को सांसारिक स्तर पर ही स्वीकार किया है। हमारे जीवन में क्या है? भावना और वासना का मिला जुला रूप है। भावना है हमारे मन में, पर वासना भी है हमारे मन में, दोनों का मिला जुला रूप है। हमारे भाव रूपांतरित नहीं हुए। भावों का रूपांतरण हो, थोड़ा ऊपर जाए, परिष्कृत हो भावनाएं, परिष्कृत भावना ऊपर होकर ऊपर उठे, तब जाके हम भगवान का सही स्वरूप समझ जाए। यदि भगवान हमारे सब कुछ बन जाए तो, यदि हम भगवान को अपना सब कुछ सौंप दें और सब कुछ बन जाए तो भाव बदल जाएंगे। इसलिए भक्त को क्या चाहिए? भाव शुद्धि। जीवन की जड़ ठीक हो तो फिर वृक्ष, व्यक्तित्व रूपी वृक्ष मजबूत बन जाएगा। जड़ें ठीक होंगी तो व्यक्तित्व रूपी वृक्ष मजबूत हो जाएगा। भक्ति भगवान के साथ साहचर्य स्थापित करती है, संबंध स्थापित करती है। भक्त के जीवन में केवल एक ही महत्वपूर्ण है, बस भगवान। हमारे जीवन में मम्मी पापा,
बाबा दादी, पोता पोती, दोस्त सहेलियां, सब। उसके बाद 9वें नंबर पर भगवान को रख लो। इसके बाद हो सकता है और भी कोई आ जाए, लिस्ट थोड़ा छोड़ देना। उसके बाद अंत में भगवान, सबसे पहले हमारे रिश्तेदार, उसके बाद हमारे भगवान। सबसे आखिरी लिस्ट में रखा तो आखिरी लिस्ट में सबसे आखिरी में सुनेगा तुम्हारी, कभी सुनेगा। हमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में किस जगह रखा है भगवान को। एक सूफी फकीर अयोध्या की गलियों में अकेले बैठे हुए थे। किसी ने कहा आकर के, बाबा अकेले बैठे हो? किसी ने कहा, बाबा अकेले बैठे हो? तो जवाब इतना बढ़िया मिला, छोटी सी कहानी, छोटा सा। मैं कहा अकेला तो नहीं था, पर अब तुमने कर दिया, किसी और के साथ था। कौन थे? भगवान। भाव में भगवान के साथ विलीन होकर के ध्यान कर रहा था। बाबा अकेले बैठे हो? अरे अकेले तो नहीं था, पर तूने कर दिया। अरे अभी तक तो मैं उसके साथ था, चिंतन में बैठा हुआ था। ये भाव, ऐसे भाव जब होंगे तो आप हमेशा परमात्मा के साथ विचरण करते रहेंगे। भगवान के लिए यही भाव, भगवान के लिए सबसे बड़ा जो स्वरूप बन सकता है हमारा भगवान के संबंध का, सुमिरन, स्मरण। लोग समझते हैं कि सुमिरन जो है वो स्मरण का नाम है या जप का नाम है। जप जप जप, सारी दुनिया जप के पीछे पड़ी है हाथ धोकर। अभी नवरात्रि में तो और हाथों के पीछे पड़ जाते हैं। नवरात्रि में दो चीजों के पीछे पड़ जाती है, एक फलाहार के पीछे, एक जप के पीछे। कल दिल्ली में हम थे तो कल का जो अंक देखे तो सारे अंक नवरात्रि विशेषांक 3-3, 4-4 पेज के। तो हमें जी को थोड़ा सा जरा आनंद आता है कि क्या क्या फलाहार में लोग खाते हैं, इसके बारे में कुछ छपा हो तो मैं सुनाता रहता हूं उनको। मैंने उनको सुनाया, मैं 2 फलाहार की थालियों के नाम सुनो। 650 रुपए की थाली में क्या है? कुट्टू के पकोड़े, कुट्टू की कचौरी, मूंगफली के ये, और उसके बाद 1000 रुपए की थाली, फिर 1500 रुपए की थाली। एक होटल में स्पेशल 9 दिन का मेला, फलाहार मेला। अरे भगवान, ये 9 दिन का समय तो खास माना गया है और इसी में तुमने उसका नाम स्वरूप वैश्वीकरण कर दिया। नवरात्रि का वैश्वीकरण करके तुमने भोजन को सब कुछ बना दिया। भोजन ही सब कुछ। 1000 रुपए की थाली, 600 रुपए की थाली। शाम को कहा जा रहे, आज माला वाला सुबह नहीं की, कुछ नहीं की, भगवान को बस दुर्गा माता की स्थापना करके प्रणाम कर लिया। कहां चल रहे? आज फलाहार का डिश मान लेता है, फलाहार की डिश मान लेता है। जैसे कोई फलाहार नहीं, पिज्जा हो गया, जैसे कोई वो हो गया, वो मेला चल रहा हो 9 दिन। भाई बहनों, ये जो लोगों के मन में जो बैठ गया है नवरात्रि का कंसेप्ट, एक गलत कंसेप्ट है। गलत कंसेप्ट क्या है? भोजन में संयम रखना चाहिए नहीं है, भोजन में फलाहार होना चाहिए। जितने साल भर में कोलेस्ट्रॉल रिच फूड नहीं खाते वो 9 दिन में खा लेते हैं। अगर ये सब लोगों का कोलेस्ट्रॉल पहले दिन करा दिया जाए, उसके बाद 9वें दिन करवाया, 10वें दिन कोलेस्ट्रॉल किया जाए, तो सबका कोलेस्ट्रॉल हाई आएगा। मैं गारंटी से कहता हूँ, और सारे डॉक्टर्स को चुनौती देता हूँ कि इन सारे फलाहार करने वालों को चेक करो। इससे जो हम हैं आराम से रोटी सब्जी खाते हैं, रोटी सब्जी या रोटी दाल या दाल चावल, और सुबह शाम एक चीज, शाम को एक चीज, बस एक रोटी, कम खाओ। गीता में बहुत अच्छा कहा है भगवान ने, बहुत सुंदर कहा है। मिताहार, मिताहार को किस तरह से कहा है? उन्होंने कहा है 17वें अध्याय, 18वें अध्याय में, 18वें अध्याय में श्लोक है 52वां श्लोक है 52। विविक्त सेवी लघुवाशी यत वाक्काय मानसा, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, विशुद्ध बुद्धि से युक्त और हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला। हल्का सात्विक नियमित भोजन करना। अरे ये फलाहार के तो भगवान चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, और आप जो खा रहे हो तो बहुत ज्यादा सॉलिड भोजन कर रहे हो। भोजन। दूसरा क्या है? जप। सारी दुनिया जप के पीछे पड़ी है। जप 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 कितना हो गया? आज तो 15 ही माला हुई है, 12 माला और करनी है। तो भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो क्या? 12 माला करनी है, कैसे करोगे? गिन गिन के करोगे, गिनती मत करो, सुमिरन करो। सुमिरन का मतलब क्या होता है? जप से भी गहरी चीज है। सुमिरन जप से भी गहरी चीज है। जब तो अब रटन मात्र रह गया है। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि ओम शं भर्गो देवस्य, फिर माला उठे, ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि। इस बीच अरे भी खाना बना के नहीं, जरा पता लगा ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि। ये जप नहीं है, ये क्या है? समय काटना, समय काट रहे हो, फालतू की बकवास। इससे अच्छा तो 1 घंटे, विवेकानंद कहते थे, इससे अच्छा तो 1 घंटे कहीं तुम खुदाई कर लेते तो तुमको खुदाई के बदले में तुमको घंटे के हिसाब से पैसा मिल जाता है, और तुम जबरदस्ती फालतू समय वेस्ट करना कर रहे हो। सुमिरन में हम किसी को याद करते हैं,
जप के साथ सुमिरन जुड़ जाए, जप के साथ सुमिरन। मंत्रार्थ जप के ध्यान से भी गहरा है, मंत्रार्थ करते मंत्रार्थ सोच के जप करते उससे भी गहरा है। यदि वाणी के साथ हृदय का तालमेल नहीं हो पाया तो क्या फायदा जप में। सुमिरन का मतलब होता है वाणी के साथ हृदय का तालमेल, वाणी और हृदय दोनों मिल जाए। एक माला यदि वाणी और हृदय मिला के कर लिया तो 27 माला के बराबर है। एक माला बस, एक हो पर वजनदार, 27 माला की और वजन मन ही नहीं लगा, किसी तरह समय गिनते रहे। परम पूज्य गुरुदेव 1969 की अखंड ज्योति में लिखते हैं, अगस्त 1969 की अखंड ज्योति में, हम जप करते रहे, अखंड दीपक में प्राणों की आहुति सतत देते रहे। गुरुदेव ने भी किए हैं जप, हम नहीं मना करें जप मत करो, गुरुदेव ने 8000 मंत्रों का जप रोज किया है, हम नहीं करें आप मत करो, हम भी करते हैं, आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं, पर जप के साथ ध्यान जरूर करो, भाव विवल होकर जप करो, अपने भावों की आहुति भगवान के चरणों में। तो कहा हम अखंड दीपक में अपने भावों की आहुति देते रहे, अपने प्राणों की आहुति सतत देते रहे, ऐसे हो जाते। ये ज्ञान जानकारी मात्र है, जब तक ज्ञान जीवन में न उतरे तब तक वो आचरण में नहीं उतरेगा, और जीवन में आचरण में नहीं उतरेगा तो दूसरों को भी प्रभावित नहीं करेगा। हम स्मरण तो करते हैं पर हमको याद नहीं आती भगवान की, हम जप करते हैं पर याद नहीं आती भगवान की। आप कभी एक दूसरे से बात करते हो, कहते हो ना हम उनको मिस करते हैं, संबंधियों को मिस करते हैं, हम उनको मिस करते हैं, बड़ा याद आती है, बड़ी याद आती है। इंटर्नशिप में चले गए हमारे दोस्त, हम बड़ा मिस करते हैं। जैसे आप संबंधियों को मिस करते हो वैसे भगवान को क्यों नहीं मिस करते? क्यों नहीं कहते रोज कि भाई आज हमें 24 घंटे में एक बार भी भगवान की याद नहीं आई, हमने भगवान को मिस किया। आज भगवान को मिस करना यदि आप छोड़ देंगे और भगवान को मिस करने के बजाय यदि भगवान की याद सतत बनाए रहेंगे तो क्या होगा? आपका अनुष्ठान फलित हो जाएगा। अभी क्या करते हैं? कर्मकांड पूरा करते हो, बस केवल कर्मकांड। एंड रिचुअलिस्टिक डॉगमेटिक रिलीजन इज नॉट द रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी इज द रिलीजन। अध्यात्म मूलतः धर्म है, कर्मकांड धर्म नहीं है, कर्मकांड बाहर का शिक्षण मात्र है। ज्ञान भक्ति, जब ज्ञान और भक्ति दोनों मिल जाते हैं तो कर्मकांड को नहीं मानते हैं, फिर क्या मानते हैं? भावों को मानते हैं। निरर्थक, हम जो दे रहे हैं वो बड़े प्यार से दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं तो बड़े प्यार से दे रहे हैं। भगवान ये जल आपको समर्पित, जल के रूप में अपनी आस्था, श्रद्धा समर्पित, सजलता समर्पित, संवेदना समर्पित, अक्षत के रूप में अपनी निष्ठा समर्पित, पुष्प के रूप में उल्लास समर्पित। हम इसी तरह से हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। दीपक के रूप में अपनी जो भी हमारी तप की ऊर्जा है वो सब भगवान के काम में, आपके काम में लगाएंगे। ये भाव पंचोपचार पूजन का होता है, ऐसा पूजन ऐसा होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस काली को खिला करके खाते थे, काली को खाना खिलाते थे फिर खाते थे। काली कहती थी तू खा फिर मैं खाऊंगी, तो लोगों ने वही देखा, मथुरा बाबू ने और रानी रासमणी ने आपस में बातचीत की, ये ब्राह्मण अपन ने रखा तो है पर पागल है, ये काली के लिए भोजन जाता है पर ये खुद खा लेता है, ऐसा लोग कहते हैं खुद खा लेता है। तो उन्होंने बाहर निकले तो बोले कि आज आपने फिर भोजन कर लिया, काली के लिए भोजन ले गए थे और आप भोजन करके बोले माँ कहती है कि तू भूखा रहेगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, तू भूखा रहेगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, चल तू भी खा। जब वो कहती खा तो मैं खाता हूं और फिर मैं उसको खिलाता हूं तो खाती। अच्छा हमको तो नहीं दिखा। तो भाव भरे हृदय से आना सब दिख जाएगा। अगले दिन मथुरा बाबू आए, उन्होंने देखा कि मां वास्तव में साक्षात षोडशी कन्या के रूप में पास बैठी हुई है और केवल रामकृष्ण परमहंस की कृपा थी इसलिए उनको दर्शन हो गए, और वो उनके मुंह में खिला रही, उनके मुंह में खिला रही, वो हंसते जा रहे दोनों प्यार से और एक दूसरे खिला रहे। ये दर्शन मथुरा बाबू को हुए, उनके दामाद थे रानी रासमणी के। वेदांती थे विवेकानंद को विश्वास नहीं हुआ। मथुरा बाबू ने कहा हमने अपनी आंखों से देखा है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैं अपनी काली के साथ भोजन करता हूं, मैं कैसे मानूं? ये पत्थर की मूर्ति है, मैं नहीं मानता इसको। तो हाथ पकड़ के ले गए विवेकानंद, तू चल मेरे साथ। अपने कमरे से ले गए और जैसे बच्चे का हाथ पकड़ के ले जाते, चल मेरे साथ। पकड़ के ले गए, नाक के पास हाथ रख के कहा देख श्वास ले रही है कि नहीं, हवा चल रही है कि नहीं। वास्तव में विवेकानंद को एहसास हुआ उस दिन कि श्वास ले रही थी काली की श्वास लेने की और जाने की प्रक्रिया बाकायदा विवेकानंद ने अपने हाथों महसूस की। तब उनको लगा कि ये बूढ़ा जो है ये बहुत सही है, बिल्कुल ये माँ के साथ इतनी बढ़िया घुटी हुई है बिल्कुल, और हम इसको पागल समझते हैं। हम कहते हैं पत्थर की मूर्ति, अरे पत्थर की मूर्ति को जीवंत करने वाला कौन? रामकृष्ण परमहंस। आज लाखों पत्थर की मूर्तियां हैं पर क्या एक भी परमहंस है
तो उनको जिंदा कर सके। अपनी भावनाओं का आरोपण करके हम मां को जिंदा करते हैं। जैसे हम अपनी भावना लगाते हैं, आरोपित करते हैं, भगवान जिंदा हो जाता है। अगर हम अपनी भावना आरोपित नहीं करेंगे तो भगवान जिंदा कैसे होगा? फोटो में से भगवान निकल के बाहर आ जाएंगे, आपसे बात करेंगे। मैंने आपको कथा सुनाई थी, याद होगा तो न याद हो फिर से सुनाता हूं। रीवा नरेश भाव से पूजन करते थे, शॉल ओढ़ लेते थे और शॉल ओढ़ के जलम समर्पयामी, गंधाक्षतम समर्पयामी, धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामी, नैवेद्य के रूप में दूध का पात्र रखते थे। भाव मन में रखते थे। लोगों ने कहा कुछ भी तो नहीं इनके आसपास, जब भी उठे देखा कुछ भी नहीं है सामान, और बड़े प्रेम से बोल रहे हैं कि नैवेद्यम समर्पयामी। तो ये क्या फालतू की मजाक करते हैं? और जब साधना करते करते उनका साथ ध्यान इतना गहरा हो गया था कि जब वो कहते थे तो भगवान के लिए महामाया स्वयं व्यवस्था करके वो सामान अर्पित करती थी, पर दिखाई केवल उन्हीं को पड़ता था और किसी को नहीं दिखाई पड़ता। पर क्या हुआ, एक दिन किसी ने आके उनका दुपट्टा जो ओढ़ा हुआ था, आज से करीब 150 साल पुरानी बात बता रहा हूं, उन्होंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, दुपट्टा हटा दिया उनका। दुपट्टा हटाया तो दूध छलक गया, वो दूध उनके पैरों पे गिर गया। दूध किस पात्र में था किसी को नहीं दिखा, पर सारा का सारा दूध छलक गया पैरों में। दिखा वो दुग्धम समर्पयामी का मंत्र बोल रहे थे और वो दूध छलक गया। कहां से आया दूध? अगर भावना हो तो आप प्रकृति में से भी सब कुछ सामान प्रकट करके भगवान को दे सकते हो, भावना हो तो। हम स्थूल पदार्थों में अटके पड़े हैं। अरे सुपारी नहीं मिली, नारियल नहीं मिला, कैसे आहुति देंगे, कैसे पूर्णाहुति देंगे? अरे न मिले तो मन से दे दो आहुति बाबा, पर भावना पूर्वक दो। मीरा के कृष्ण उनके साथ नाचते थे। हमारा भगवान हमारे साथ जीता है कि नहीं? हमारा भगवान के साथ साहचर्य है कि नहीं? हम फील करते हैं कि नहीं कि हम हर पल उसके साथ हैं? ये सगुण भक्ति है। यदि ये अनुभव है तो कोई भी दरवाजा प्रारब्ध का बीच में नहीं आएगा, प्रारब्ध कटता चला जाएगा। प्रारब्ध में बीच में जो आता है वो इसलिए आता है कि आप भगवान को महसूस नहीं करते। दुर्भाग्य दुर्बलताएं खोजता है, दुर्भाग्य हमेशा दुर्बलताएं खोजता है, और दुर्बलताएं खोज खोज कर वहीं से चला आता है, उन्हीं के माध्यम से मार्ग बना लेता है। जहां कच्चापन है वहां प्रवेश करता है। यहां आसक्ति है, यहां से प्रवेश कर दो। यहां तृष्णा है, यहां से प्रवेश कर जाओ। दुर्भाग्य का प्रवेश द्वार आप स्वयं बनाते हैं, अपने अटैचमेंट्स के माध्यम से, अपनी आसक्ति के माध्यम से। दुखद घटनाओं की कभी समीक्षा करिए आप कि जहां दुर्बलता थी वहीं दुर्घटनाएं घटी। अगर आप दुर्बल न होते तो शायद दुर्घटनाएं न घटती। भक्त के जीवन में कोई भी क्षण दुर्बलता का नहीं होता। यदि आप भक्त हैं, सब सौंप दिया है इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, तो फिर दुर्बलता का कोई क्षण नहीं रहेगा। सुख दुख के अवसर जितने भी आते हैं भक्त के जीवन में, वो केवल एक ही काम के लिए आते हैं। सुख दुख के अवसर किसके जीवन में नहीं आते? आप समझते सबके सब सुखी सुखी हैं, उनके जीवन में दुख नहीं है। अंदर से कितना दुख है ये मालूम है आपको? कोई आदमी अंदर से कितने दुख लिए बैठा है वो मालूम है आपको? नहीं। आपको दिखाई पड़ता है कार में घूम रहे हैं, खूब खुश हैं, खूब दुनिया भर की सब लोग हैं आसपास, अंदर जो दुख है वो दिखाई पड़ते हैं। सुख दुख के अवसर चेतना के परिष्कार के लिए आते हैं। अगर दुख भी आते हैं तो चेतना के परिष्कार के लिए आता है, सुख भी आता है चेतना के परिष्कार के लिए आता है। भक्तों का जीवन कभी सुखद नहीं रहा। दुख आते रहे उनके जीवन में, हर एक के जीवन में, पर वे दुखी भी नहीं रहे। हम क्या है, लौकिक है इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हाय राम, मेरे घर में इतना सा गड़बड़ चल रहा है, हाय राम मेरे जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है, हाय राम ऐसा क्यों हो रहा है। हम दुखी होकर अपने आप को कोसते रहते हैं और इसीलिए परेशान होते रहते हैं। कबीर, रैदास, सभी के जीवन में कष्ट रहे। कबीर को तो नदी में डाल दिया, गंगा जी में डाल दिया, डुबो दिया, निकल के आ गए बाहर। रैदास को कितना कष्ट मिला आपको नहीं मालूम है। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में जितने कष्ट आए मित्रों, आप कल्पना कीजिए कि आपने कभी एहसास किया हो उनके जीवन को पढ़ने के बाद, उनके जीवन में कष्टों की श्रृंखला लगी रही, पर उन्होंने कभी भी उनको दुख को तप बना लो और सुख को योग बना लो। दुख को तप बना लो, जब भी दुख आए तप के रूप में भोग लो उसको। थोड़े दिन भोगोगे तो उसके बाद फिर सुख आएंगे, सुख आएंगे, उसमें बोरा मत, योगी बन जाओ। सुख को योग बना लो, दुख को तप बना लो। भक्तों का जीवन कभी सुखद नहीं रहा, हमेशा दुख में रहे, पर दुखी नहीं रहे। भीम कष्ट में थे कि दुर्योधन? बताओ कौन था? भीम कष्ट में थे कि दुर्योधन? दुर्योधन कष्ट में था। दुर्योधन इस कष्ट में था, उसका अहंकार उसे बराबर परेशान करता रहता, जबकि था राजा, पर सारे जीवन के दुख उसके जीवन में आए और अल्टीमेटली विनाश को प्राप्त हुआ। भीष्म के लिए शरशैया भी मोक्ष का द्वार बन गई, शरशैया भी मोक्ष का द्वार बन गई, और उसके लिए भी उन्होंने दुख सहते हुए भी पांडवों को उपदेश दिया। क्या होता है, भीष्म पर पूरा पूरा इसी पर है।
प्रत्येक घटना भक्त के जीवन की भगवान के समीप ले जाती है। भक्त जो होता है वो कहता है भगवान ये भी आपने दिया, बहुत अच्छा है, ये भी आपके समीप ले जाएगा मुझे, दुख भी आपके समीप ले जाएगा, सुख भी आपके समीप ले जाएगा। हम सुख के समय भगवान को भूल जाए, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। नहीं करते। आप ढूंढ लीजिए, पंडित जी बैठा हुआ है घर में, एक किसी ब्राह्मण को या किसी को नियुक्त कर दिया, पंडित जी आप पूरा सब मंदिर की देखरेख आप करते रहिएगा। तो पंडित जी बुलाते हैं, यजमान आइए, तो आकर के नमस्कार करके प्रसाद लेके चले जाते हैं, बस ये उनका भजन और कुछ नहीं। सारी तरह की बेईमानियां, सारी तरह के षड्यंत्र, सब तरह के जीवन व्यवहार में जितनी चीजें होती हैं, सब तरह की दुर्बलताएं उनके जीवन में हो सकती है, सब उनके जीवन में होती है। क्यों? वो समझते हैं भगवान के लिए पंडित जी रखा है ना अपन ने, भगवान को क्या समझ रखा है? भगवान को आप ये मानते हैं कि भगवान से ज्यादा खुशामद खोर, भगवान से ज्यादा मनोहार कराने वाला कोई व्यक्ति नहीं। भगवान मनोहर कराता रहता है, बस ये कराता रहता है और कुछ नहीं, भगवान के जीवन में कुछ नहीं है। भगवान बहुत बड़ी चीज है। एक अंतिम घटना सुना के ध्यान कराऊंगा। आज का ध्यान 5 मिनट का होगा, पर कीर्तन का ध्यान होगा, क्योंकि आज भक्ति का ध्यान है। घटना बहुत जोरदार है, घटना सुनिए। घटना नोट करना हो तो संक्षेप में छूट करके नोट कर लेना, ताकि तुमको याद रहे। बलि के पास वामन आए, बलि के पास वामन आए। बलि को अहंकारी इंद्र से युद्ध करना पड़ा। इंद्र अहंकारी हो गए थे, तो अहंकारी इंद्र को पराजित करके बलि ने युद्ध जीता। सारा संचालन प्रकृति का व्यवस्थित किया, सारे देवताओं को जो आहुति मिलनी चाहिए थी वो मिलने का क्रम बनाया, पूरा का पूरा सारा का सारा इकोलॉजिकल ऑर्डर बनाया, एस्टेब्लिश किया। बड़े विनम्र व्यक्ति थे, धरती अंतरिक्ष सब सुखी, पराक्रमी थे, यज्ञों में भी लगे हुए थे, विलासी नहीं थे। जैसे कहा जाता ना कि असुर लोग ऐसे होते थे, असुर लोग। असुरों का अपवाद यदि देखना है तो प्रहलाद को देखे, असुरों का अपवाद देखना हो तो बलि को देखे। विलासी नहीं थे, हमेशा भगवान के भजन में लगे हुए। इंद्र बोले भगवान हमारा भाग्य तो बलि ले गया, हमारा भाग्य बलि ले गया। अरे तुम विलासी बनोगे और अहंकारी बनोगे तो ऐसे ही होगा, इंद्र जैसा आदमी भी होगा तो उसको जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा वो तो दंड भी दिया गया है, तो बलि को दंडित करिए, किसी तरह से बलि को दंडित करिए। क्यों बलि को दंडित क्यों करे? तुम हार के आ गए, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है। देवों ने कहा तो सृष्टि में हमारा स्थान कहां होगा, हमारे लिए स्थान नियुक्त कर दीजिए। बलि भगवान के अनन्य भक्त है, इसके साथ साथ प्रहलाद के पौत्र हैं, ग्रैंड सन ऑफ प्रहलाद। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि का पुत्र बाणासुर, बलि का पुत्र बाणासुर था, जिसकी शादी किससे हुई थी? कोई बताएगा इतिहास का कोई व्यक्ति? प्रद्युम्न की बेटी उषा से बाणासुर की शादी उषा, और उषा को कहते हैं जो सूर्य की लालिमा है ना, उसको उषा कहते हैं, उससे शादी हुई थी उषा से। तो प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि के पुत्र बने बाद में बाणासुर। भक्ति की परंपरा चली आ रही है, कब से चली आ रही है? प्रहलाद के समय से चली आ रही है। तो पिताजी के संस्कार, दादाजी के संस्कार पूरे के पूरे चले आ रहे थे। रामा से भक्ति सीखी थी, सत्कर्मों पर अडिग निष्ठा थी। भगवान ऐसे में छीने तो कैसे छीने? भगवान ने कहा मांगने जाएंगे भाई, हम मांगने जाएंगे, हम छीनेंगे नहीं उससे। बलि के सामने बोना बनकर भगवान आया, वामन बोना, विराट बोना बन के आया। विराट ने अपने आप को छोटा बना लिया। भगवान बोना होकर के आए और भक्त के सामने भगवान झुके, जबकि भक्त कभी हारता नहीं है। भक्त ने कर देखा कि भगवान मेरे सामने आए हैं। शुक्राचार्य उनके गुरु थे, सिद्धियों के स्वामी, तांत्रिक थे, भक्त नहीं थे। वो सिद्धियों के स्वामी थे, ज्ञानी थे, उनकी लिखी हुई मीमांसा, उनके लिखे हुए दर्शन बड़े महत्वपूर्ण हैं। भक्त के हृदय की तरंग नहीं थी उनके अंदर। वामन ने विष्णु को देख लिया, शुक्राचार्य ने देख लिया तो विष्णु है, विष्णु आए हैं, और कान में बोले बलि के, ये तो विष्णु है, विष्णु, वामन नहीं है, ब्राह्मण के वेश में, छोटे से ब्राह्मण के वेश में आए हैं, इनको कुछ देना मत, गलती से मत दे देना तो सब राजवाज सब चला जाएगा। बोले तो खुशी की बात है, भाई भगवान स्वयं हमारे दरबार पे आए हैं, जिनकी कृपा से हमें जीवन मिला वो मांगने आए हैं, तो ये किस काम की साधना? वे मांगने आए हैं और मैं दे दूंगा। तो जो गुरु भगवान से विमुख कर दे वो कैसा गुरु? तो उन्होंने कहा, गुरु ने मत देना। बोले देखिए गुरुजी, आप हमें इस मामले में मना मत करिए, भगवान सामने खड़ा हो, मांगने आया हो कुछ, वो कह रहा है हमें चाहिए कुछ, हम मना नहीं करेंगे, हम तो भगवान आपको देंगे, भगवान को देंगे। शुक्राचार्य ने क्या किया?
शुक्राचार्य ने कहा कि अभी तो देने के मूड में है और भक्त है और ये मेरी मानेगा नहीं। शुक्राचार्य जो जलहरी होती है ना, जलहरी एक पात्र होता है जिसमें देखा होगा ऐसे गिराते हैं तो टोटी से लगी होती है, तो वो टोटी वाली जगह में जाके बैठ गए। वो क्या बोलते हैं उसको, गंगा जली। गंगा जली में छोटी सी टोटी लगी होती है ना, उस टोटी में जाके बैठ गए कि जल तो इधर से गिरेगा, संकल्प लिया जाएगा तो उनका जल का मार्ग रोक देता है, संकल्प ही नहीं होने पाए। भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा अच्छा, शुक्राचार्य बैठ गए जाकर के वहां पे। उन्होंने एक सोने की सीख मंगवाई, सोने की सीख मंगवा के कहा जाए इसमें कुछ अड़ गया है, मैं निकाल देता हूं। जैसे वो सीख डाली तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य की जहां कहीं भी तस्वीर देखोगे एक आंख फूटी दिखेगी ना, तो भगवान ने फोड़ी उनकी आंख अहंकार के प्रतीक के रूप में। शुक्राचार्य ने सोचा मूर्ख शिष्य मानने वाला नहीं है, तो जलहरी में जाके बैठ गए। भगवान मुस्कुराए और सीख से आंख फोड़ दी। अब बाहर निकल के आए, आंख में से एक्चुअली जलहरी में से खून गिरने लगा। तब उन्होंने देखा कि ये कुछ हुआ है गड़बड़। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, गुरु की आंख फूट गई। उन्होंने कहा ऐसे गुरु को क्या मानना जो भगवान से मिलने से रोके। भक्त और भगवान के बीच में तुम्हारा क्या काम है भाई? जब भगवान साक्षात सामने खड़े हो तो तुम्हारी क्या जरूरत है? बलि की एक बहन थी, उसने वामन को देखा, बड़ा सुंदर बच्चा है, कितना सुंदर बढ़िया बालक है, काश हमारा बालक ऐसा होता। नाम उसका ख्याल नहीं आ रहा है। बलि की बहन ने कहा काश हमारा बालक ऐसा होता। बोल पड़ी। जब ये आए थे तब तो उन्होंने कहा एवं मस्तु। तब जब उन्होंने देखा कि ये तो विराट रूप ले लिया उसने, एक पग लिया तो ये, दूसरा पग लिया तो ये, तीसरा पग लिया तो वो, इतना विराट सारा राज्य ले लिया और बलि के ऊपर पांव रख दिया। बलि हम तो पूरा राज्य हम ले जा रहे हैं। तो बोली ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं जहर खिलाती। वही बहन बोल रही है, पहले बोली थी मैं ऐसा मेरा पुत्र हो कितना अच्छा, ऐसा पुत्र होता मैं जहर खिलाती। तो भगवान ने कहा मस्तु। भगवान कहने की भर के दे रहे हैं, भगवान कहते हैं तथास्तु एवं मस्तु। तो अगले जन्म में पूतना बनी। पूतना बनी। पूतना जानते हो कौन थी? जहर पिलाने की कोशिश की थी, जहर पिला पिला के मारती थी बच्चों को, और भगवान कृष्ण को पिलाने के लिए गई तो भगवान कृष्ण ने उसको मार दिया पूरी तरह। बलि ने भगवान को सब दे दिया। एक बहुत बढ़िया सी विनय पत्रिका की वो है उक्ति जो आपको सबको मालूम है, मैं सुनाता हूं। जाके प्रियन राम बेदेही तजिए ताई कोटि बेरी सम यद्यपि परम सनेही पिता तजियो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी जाके प्रियन राम बेदेही। बहुत सुंदर है। इसमें क्या है? बलि गुरु तजियो। बलि ने गुरु को छोड़ा, क्यों? भगवान की खातिर। भगवान सामने खड़ा मांग रहा है, भगवान को हमने पहचान लिया, भगवान को समझ लिया, जान लिया, तब रोकने वाला कौन होता है? गुरु। छोड़ दिया उन्होंने गुरु को। बलि खुश। बलि हिमालय में जाके तप करने लगे। आराध्य को सब कुछ दे दिया है, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान आके ले गए राज्य, फिर हमें क्या चाहिए? भगवान दुखी कि हमने सब छीन लिया। उन्होंने इंद्र से कहा जाओ बलि को मिल के आओ। देखो कितना खुश है वो वहां पर भी। इंद्र आया, बोला मैंने सब राज्य जीत लिया। अब इंद्र तो अहंकारी, मैंने सब राज्य जीत लिया आपका। मतलब तुमने कहां जीता? भगवान ने सब कुछ ले लिया, भगवान ने सब कुछ ले लिया, पर तुम्हारे पास कौन सी ताकत है ये बताओ? हमारी एक मुष्टि के प्रहार से तो तुम्हारा ऐरावत, तुम्हारा हाथी उस कोने में जाके गिरा। हमारी एक मुष्टि के प्रहार से तुम्हारा सब कुछ गिर गया, सब कुछ वज्र समाप्त हो गया। तुम्हारे पास कौन सी ताकत थी? हमें तो बड़ी कृपा मिली भगवान की, और तुम तो भगवान के पास रहते हो, तब भी तुम भगवान के समीप नहीं जा पाए। भगवान मांगने आए थे। अच्छा आप क्या मांगने आए? इंद्र से पूछा आप क्या मांगने आए हैं? तो इंद्र ने कहा मैं कुछ नहीं, मैं चाहता हूं कि आप जो भक्ति की है उस तरह की भक्ति का प्रयास मैं भी कर सकूं। जाके इंद्र ने बताया भगवान को। भगवान आए फिर से और बोले तुमसे सब छीन लिया, इसका मुझे बड़ा दुख है, तुम कुछ मांगो, वरदान तुम कुछ मांगो, मेरे से वरदान मांगो। भगवान एक ही वरदान चाहिए, जहां आप रहे वहां मुझे रखिए बस। तो भगवान ने वरदान दिया, बलि तुम जहां रहोगे वहां मैं द्वारपाल बनकर रहूंगा। बलि जहां तुम रहोगे वहां मैं द्वारपाल बनकर रहूंगा, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। गुरुदेव क्या कहते थे भगवान के बारे में? भगवान सिक्योरिटी गार्ड है, भगवान मेरा बॉडीगार्ड है, भगवान मेरा सब कुछ देखता है, प्रतिच्छाया है, मेरे चारों तरफ चलता है। भगवान से बॉडीगार्ड हो तो फिर कुछ चिंता करने की जरूरत है। मैं तुम्हारे पास रहूंगा। पाताल में साम्राज्य था और बलि जो है वो वहां बैठे हुए हिमालय में, इंद्र से कई गुना समृद्धि थी, उसको छोड़ के चले गए। बैकुंठ लोक सुना हो गया। क्यों?
क्यों? भगवान कृष्ण विष्णु कहां चले गए? भगवान विष्णु चले गए द्वारपाल बन के बलि के दरवाजे में। तो लक्ष्मी जी घबराई, लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हुई, अरे भगवान वहां चले गए, अब यहाँ का काम कौन देखेगा? वो क्या है, वो तो वहां द्वारपाल बने खड़े हैं बलि के द्वार पे। तो लक्ष्मी जी नीचे आई और बोली, आज राखी का दिन है, रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का पर्व है, मैं आपके लिए राखी लेके आई हूं और आपको भाई बनाती हूं, राखी बंधवा रहा हूं। क्यों? बहन को पति वापस कर दो लक्ष्मी को विष्णु वापस कर दो, ताकि सृष्टि का क्रियाकलाप चले। आपने वो मंत्र सुना, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, ये मंत्र इसी से निकला है, पूरा इसी से निकला, इस कहानी के माध्यम से निकला है। ये कथानक नहीं है, ये वास्तविकता है। भगवान भक्त के वश में होते हैं, भक्त ही श्रेष्ठ है, तो भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। भक्त मरकर भी कभी घाटे में नहीं रहता, लूटते भगवान है, भक्त नहीं लूटता, कभी भक्त नहीं लूटता, लूटते भगवान है। लगता है कि भक्त भगवान की बात मान रहा है तो कुछ नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। योगी सिद्धि पाता है, तपस्वी सामर्थ्य पाता है, तो भक्त के पास एक बल है, भगवान का बल। भगवान का बल 1000 हाथियों के बल के समान है, समस्त सिद्धियों का मूल है। हमें क्या करना चाहिए? भक्त बन के रहना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्त का अनुचर बन के रहता है, जैसे बलि का अनुचर बन के रहे ऐसे। लाइट बंद कर दें, 5 मिनट का ध्यान कराएंगे बस। शुरुआत में शांत चित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। ये भक्ति का अमृत आज हमने सुना, पान किया, वो हमारे जीवन में उतरता चला जाए। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हमारे अंदर जो भाव तरंगे हैं इसी तरह से पैदा होती रहे। हमारे जीवन में केवल आपका प्यार, आपकी करुणा, आपका दिया हुआ सब कुछ अंदर से स्पंदित होता रहे। हमारे जीवन में आपके अलावा कोई ना आने पाए, और कोई आए भी तो वो आपका ही रूप हो और कोई नहीं। भक्त भगवान दोनों एक, एकत्व, अद्वैत, समर्पण समर्पण समर्पण। भक्ति का साकार रूप सगुण भक्ति, समर्पण भक्त का भगवान के प्रति समर्पण। सबसे बढ़िया माध्यम संकीर्तन, भगवान को एहसास करने का, हर क्षण उनकी अनुभूति करने का माध्यम संकीर्तन। जब भी मौका लगे, कम से कम नवरात्रि में 1 दिन या 2 दिन ऐसा करना चाहिए कि महाकाल के वहां जाकर के संकीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। संकीर्तन कैसे होता है, चलिए सुनते हैं। हे प्रभु, आप हमें अपनी छाया में ले लीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से।
मयि